तो उत्तर प्रदेश में जो लोग सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी की जो राजस्व लेखपाल भर्ती 2025 निकली है, उसकी हर एक डिटेल को समझने वाले हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे ज़रूरी नंबर से, लगभग 8,000। जी हाँ, ये है कुल पदों की संख्या। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसे हम यूपीएसएससी कहते हैं, उसने राजस्व लेखपाल के पद के लिए इतनी ही भर्तियां निकाली हैं। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि ये तैयारी करने वालों के लिए एक सुनहरा मौका है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस मौके को असलियत में बदलने के लिए आखिर क्या-क्या जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन पदों के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब योग्यता क्या है। चलिए, इसकी 3 जो मेन शर्तें हैं उनको एक-एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली शर्त है पढ़ाई लिखाई, मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना ये जरूरी है। दूसरी बात आती है उम्र की, तो अप्लाई करने के लिए कम से कम उम्र 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होनी चाहिए। देखा जाए तो ये एक काफी बड़ा एज ब्रैकेट है। और हाँ, तीसरी और शायद सबसे अहम शर्त वो ये कि 2025 की जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है यानी पेट, उसमें क्वालिफाई होना जरूरी है, बिना इसके बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो योग्यता की बात तो हो गई। अब इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज़ है वो है तारीखों पर नजर रखना, मतलब कोई भी जरूरी डेट मिस नहीं होनी चाहिए। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत होगी 29 दिसंबर 2025 से। इसकी आखिरी तारीख है 28 जनवरी 2026। और मान लीजिए फॉर्म में कुछ बदलाव करना है तो उसके लिए भी 4 फरवरी तक का समय मिलेगा। चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है। याद रहे, ये पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है। देखिए, यूपीएसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये 6 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। ये पूरी प्रक्रिया पीईटी 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर से शुरू होती है और फीस जमा करने पर जाकर ख़त्म हो जाती है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस है वो सभी वर्गों के लिए सिर्फ 25 रुपये रखी गई है। ठीक है, तो फॉर्म भर दिया। अब सवाल है आगे क्या? जाहिर सी बात है, अगला और सबसे बड़ा पड़ाव है परीक्षा। तो चलिए इसके पूरे पैटर्न को ठीक से समझते हैं। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिया गया है। इसमें एकदम साफ साफ बताया गया है कि जो लिखित परीक्षा होगी उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कितने सवाल आएंगे और हर सब्जेक्ट के लिए कितने नंबर तय किए गए हैं। अगर इसको और भी आसान भाषा में समझें तो परीक्षा में कुल 100 सवाल होंगे जो 100 नंबर के होंगे और इन 100 सवालों को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे मतलब कि 120 मिनट का टाइम मिलेगा। और ये 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनसे सवाल पूछे जाने वाले हैं। लेकिन एक बात का यहाँ पर खास ध्यान रखना होगा और वो है नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर उस सवाल का 25% यानी 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। और तैयारी को एक सही दिशा मिल सके, इसके लिए नोटिफिकेशन में हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस भी दिया गया है। इससे तैयारी करने वालों को ये बिल्कुल क्लियर रहता है कि उन्हें कौन कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत बड़ा मौका है। सारी ज़रूरी जानकारी अब हमारे सामने है। योग्यता क्या है, ज़रूरी तारीखें कौन सी हैं और परीक्षा का पूरा पैटर्न कैसा होगा। अब बस ज़रूरत है एक सही प्लानिंग के साथ तैयारी में जुट जाने की। तो सवाल यही है कि लगभग 8,000 पदों वाली ये भर्ती, क्या ये वही करियर बदलने वाला मौका है जिसका कई लोग न जाने कब से इंतजार कर रहे थे?